आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्माज। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिश्रित ईंधन के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति सहित अन्य देशों के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। राज्य कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को मिली मंजूरी। प्रदेश में 6 नए सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे। 240 नए पदों पर होगी भर्ती। और एशिया कप क्रिकेट में कोलंबो में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा की। G20 सत्र में श्री मोदी ने मिश्रित ईंधन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की पहल को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने के लिए सभी देशों को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन देशों में है जहां बड़े स्तर पर सौर क्रांति चल रही है। भारत के लाखों किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। उन्होंने कहा कि मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ साथ मृदा और पृथ्वी के संरक्षण की दिशा में ये एक बड़ा अभियान है। G20 नेताओं के सम्मेलन की नई दिल्ली घोषणा पर आम सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परिवार नाम से दूसरे सत्र के दौरान घोषणा को पारित किए जाने की जानकारी दी। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा को अंतिम रूप देने में शामिल मंत्रियों, शेरपाओं और अधिकारियों को बधाई दी। श्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री कनाडा के नेताओं से भी मिलेंगे और कोमोरोस, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, यूरोपियन संघ, यूरोपियन कमीशन, ब्राजील और नाइजीरिया के नेताओं के साथ आपसी बैठकों में हिस्सा लेंगे। द्विपक्षीय और G20 सम्मेलन बैठकों के अलावा विश्व के नेता और प्रतिनिधि शहर के विभिन्न भागों में भी जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। अब प्रदेश में मॉब लिंचिंग पीड़ितों को सरकार 10 लाख रुपए तक मुआवजा देगी। इसके लिए मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को मंजूरी दी गई। घायलों के लिए 4 से 6 लाख रुपए का प्रावधान होगा। इसमें मॉब लिंचिंग की वो सभी घटनाएं शामिल होंगी जो धर्म, जाति, भाषा या अन्य किसी वजह से होती हैं। बैठक में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को भी मंजूरी दी गई है। ये योजना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के जिम्मे होगी। जिन्हें पीएम आवास योजना में मकान नहीं मिल पाए हैं, उन्हें इस योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में 435 नए पद भरे जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने पर भी फैसला हुआ है। वर्ग 1 को 9 से 18,000 रुपए, वर्ग 2 को 7 से 14,000 रुपए, वर्ग 3 को 5 से बढ़ाकर 10,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। 4.5 हजार अतिथि शिक्षकों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना अब मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के नाम से जानी जाएगी। इस योजना को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों के लिए मान्य किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोइयों के वर्तमान मासिक मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा दिव्यांगजनों के बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा में 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। वहीं शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, डायनामिक स्टोर्ड करियर प्रोग्रेस की मांग पूरी हुई। 3, 7 और 14 वर्ष की शैक्षिक सेवा पूरी होने पर 8, 9 और 10 हजार का वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। 6 नए सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए 240 नए पद भरे जाएंगे। ये कॉलेज उमरिया के बिलासपुर और भरेवा, नरसिंहपुर के सालीचौका, नर्मदापुर के शिवपुर, सीहोर के चकल्दी और हरदा के रेहट गांव में खुलेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
विज्ञान प्रौद्योगिकी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय 10वां भोपाल विज्ञान मेला बीएचईएल दशहरा मैदान में 15 से 18 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। विज्ञान मेले में परमाणु ऊर्जा, इसरो, डीआरडीओ, ब्रह्मोस, एनटीपीसी, सीएसआईआर सहित कई प्रौद्योगिक परिषद और उद्योग शामिल होंगे। साथ ही चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर भी चर्चा होगी। श्री सकलेचा ने कहा कि चंद्रयान 3 की अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए भोपाल विज्ञान मेले में इस मिशन से जुड़े डायरेक्टर सहित देश की 3 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण अवसर पर भोपाल में एनसीसी ने राष्ट्रव्यापी पुनीत सागर अभियान शुरू किया है, जिसमें जल निकायों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए स्वच्छता अभियान शामिल है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों के 20,000 एनसीसी कैडेटों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान प्लास्टिक कचरे से पानी को मुक्त कराने का संदेश लोगों तक पहुंचने के उद्देश्य से एक वॉकथॉन का भी आयोजन किया गया। सैर सपाटा में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ भोपाल की महापौर मालती रॉय ने किया। इस दौरान महापौर ने स्वच्छ भारत और पुनीत सागर अभियान की दिशा में पूरे देश में एनसीसी द्वारा की गई पहल पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रदेश भर में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। भोपाल में मुख्य जिला न्यायाधीश मनोज श्रीवास्तव ने लोक अदालत का शुभारंभ किया। सीहोर के जिला न्यायालय परिसर में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अमिताभ मिश्र ने नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित कुल 12,105 प्री लिटिगेशन प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 11,000 प्रकरण में आपसी समझौता हुआ। वहीं खंडवा जिले में नेशनल लोक अदालत में 11 खंडपीठ और तहसील न्यायालय हरसूद में 3, पुनासा तहसील न्यायालय में 1 खंडपीठ का गठन किया गया, जिसमें कुल 15 न्यायिक खंडपीठों द्वारा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण तथा प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निपटारा किया गया। आगरमालवा, शाजापुर, देवास, विदिशा, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन सहित प्रदेश के अन्य जिलों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर विभिन्न प्रकरणों का आपसी समझौतों से निराकरण किया गया। प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में आज खरगोन जिले के सनावद में जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। श्री चौहान ने सनावद शहर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में रोड शो निकाला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब बहनों की योजनाओं को कमलनाथ सरकार ने छीन लिया था। तीर्थ यात्रा बंद हो गई थी, अब हम हवाई यात्रा करा रहे हैं। प्रदेश में जमीन का पट्टा सभी को मिलेगा, हर व्यक्ति का मकान हमारी प्राथमिकता है। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा नर्मदापुरम जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। 16 सितंबर को जिले के सिवनी मालवा से यात्रा बैतूल जिले में जाएगी। फिर 19 सितंबर को वापस नर्मदापुरम जिले में सुखतवा के रास्ते होकर इटारसी पहुंचेगी। एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 में कल श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच दोपहर बाद 3 बजे से खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 मुकाबले के लिए एक रिजर्व दिन भी रखा गया है। कल का मैच खराब मौसम के कारण रद्द होने पर यह मैच 11 सितंबर को जारी रखा जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले में पोषण माह के तहत बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और जांच कर उपचार के लिए चिन्हित किया जा रहा है। रतलाम में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, जिसमें महाराष्ट्र के सह प्रभारी जय भान सिंह शामिल हुए। जबलपुर उत्तर प्रदेश के झांसी स्टेशन पर चल रहे प्लेटफॉर्म के काम के चलते रेलवे ने 36 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रद्द होने वाली ट्रेनों में जबलपुर की 3 ट्रेनें शामिल हैं। धार जिले में शासन की योजनाओं एवं विकास और गरीब कल्याण महाअभियान के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार के लिए धार जिले में प्रचार रथ रवाना किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मिश्रित ईंधन के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति सहित अन्य देशों के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। राज्य कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना को मिली मंजूरी। प्रदेश में 6 नए सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे। 240 नए पदों पर होगी भर्ती। और एशिया कप क्रिकेट में कोलंबो में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।